गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलते हैं लेक्चर नंबर 15 की बात करते हैं बिजनेस स्टडीज़ में। लेक्चर नंबर 15 को देखने से पहले आप लोग लेक्चर नंबर 14 का वीडियो अवश्य देखिएगा, क्योंकि लेक्चर नंबर 14 में मैंने आपको बताया था कि ये किस तरीके से कोऑर्डिनेशन क्या था और इसमें कैसी कैसी चीज़ें थी। वो चीज़ें मैं थोड़ा सा आपको हाईलाइटेड करता हूँ। ओके, तो जैसा कि हमने आपको बताया था लेक्चर नंबर 14 में, लेक्चर नंबर 14 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें मैंने आपको बताया था एनसेस ऑफ मैनेजमेंट के ये हमारे 6 टॉपिक थे जो कि आपको पढ़ने थे। सबसे पहला मैंने आपको पढ़ाया था इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट, दूसरा मैंने आपको पढ़ाया था इंश्योर यूनिटी ऑफ एफर्ट्स। ये दो चीज़ें हम लोगों ने लेक्चर नंबर 14 में डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग बात करेंगे कंटिन्यूअस प्रोसेस की, जो लेक्चर नंबर 15 में आपको मिलेगा। इसके बाद का भी फंक्शन हम लोग इसके आगे की वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके, चलते हैं हम लोग कंटिन्यूअस प्रोसेस की बात करते हैं, जो कि हमारे एसेस ऑफ मैनेजमेंट का हमारा तीसरा टॉपिक है। ओके, चलते हैं। ओके, ये तो हम लोग आ गए हैं एसेस ऑफ मैनेजमेंट के तीसरे टॉपिक में। तो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस स्टूडेंट क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है नेवर एंडिंग। क्या होता है? नेवर एंडिंग। ये सिर्फ टारगेट को क्या करता है? कंप्लीट करता है, उसके बाद दूसरा टारगेट लेता है, फिर तीसरा लेता है, फिर चौथा लेता है, फिर पांचवा लेता है, लेकिन ये कभी खत्म नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, ये चलता रहता है। तो अगर इसकी मीनिंग की हम लोग बात करते हैं तो इसकी मीनिंग हम लोग लिख सकते हैं continuous process coordination is a continuous process the need of coordination is always felt so long as the organization is engaged in productive operations। ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस कोऑर्डिनेशन इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, द नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन इज ऑलवेज फेल्ड सो लॉन्ग एज द ऑर्गेनाइजेशन इज इंगेज इन प्रोडक्टिव ऑप्शंस। तो ये कंटिन्यू क्या होता है? चलता रहता है। और ये क्या होता है? बहुत ही लंबे समय तक जाता है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन हमारे मैनेजमेंट का ऐसा पार्ट है जो कि हमारी अंडरस्टैंडिंग, ये मैंने चीज़ें आपको पहले भी कोऑर्डिनेशन के डिफिनेशन में मैंने आपको बता दिया था। तो ये क्या करता है? ये तालमेल बैठा करके काम करता है। तो तालमेल बैठा करके काम करने का मतलब कि ये हमारे कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अगर कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस नहीं होता है तो ये हमारा कोऑर्डिनेशन क्या होता है? पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो जैसा कि हमने यहाँ पे इसका मीनिंग लिखा हुआ है, हमने लिखा हुआ है कि कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस जो कि हमारे कोऑर्डिनेशन का वो प्रोसेस होता है जो कि बहुत लंबा होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और वो हमेशा इंगेज होता है ऑर्गेनाइजेशन में, और नए नए टेक्निक को क्या करता है? रिसर्च करता रहता है, नए नए ऑप्शन को क्या करता रहता है? ढूंढता रहता है। तो एसेंस ऑफ मैनेजमेंट में ये हमारा तीसरा टॉपिक था। तो अब हम लोग बात करेंगे एसेंस ऑफ मैनेजमेंट में हमारे चौथे टॉपिक की। तो हमारा चौथा टॉपिक क्या था? परसेसिव फंक्शन। परसेसिव फंक्शन का मतलब स्टूडेंट क्या होता है? ये कॉमन सा वर्ड है कि ये सब जगह, मतलब क्या होता है? सब जगह। परसेसिव की मीनिंग जो होती है हिंदी में, उसको बोलते हैं सब जगह। सब जगह क्या मतलब होता है? तो चलते हैं परसेसिव फंक्शन। ठीक है, क्या होता है?
तो लिखते हैं इसको हम लोग। कोऑर्डिनेशन, इसकी मीनिंग की बात हम लोग करते हैं सबसे पहले। कोऑर्डिनेशन इज द फंक्शन of all managers working at different levels in the organization. It is needed in all department and also at all levels of management. जैसा कि हमने आपको बताया था कि पॉसेसिव फंक्शन का मतलब होता है सब जगह। अगर इसके हिंदी वर्ड की बात करते हैं तो सब जगह, ठीक है, मतलब ये हर जगह क्या हो जाता है, पाया जाता है। तो हमने लिखा हुआ है इसकी मीनिंग, कोऑर्डिनेशन इज द फंक्शन ऑफ ऑल मैनेजर्स वर्किंग एट डिफरेंट लेवल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। इट इज नीडेड इन ऑल डिपार्टमेंट्स एंड ऑल्सो एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो मैंने आपको बताया था मैनेजमेंट के 3 लेवल्स होते हैं। कितने लेवल्स होते हैं? 3 लेवल्स होते हैं। वो लेवल्स होता है आपका टॉप, फिर मिडिल, फिर लो। तो यहाँ पे ये तीनों मिला करके हमारा फुल्ली मैनेजमेंट बनता है। तो जो हमारा पॉसेसिव फंक्शन होता है ना, वो यहाँ पे भी अप्लाई होता है, यहाँ पे भी अप्लाई होता है और यहाँ पे भी अप्लाई होता है। स्टूडेंट्स, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं आपको नोट में बता देता हूँ, जिससे आपको केस स्टडी सॉल्व करने में क्या होगा, बहुत ही ईजी होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मैं थोड़ा नोट लिख देता हूँ। नोट लिखता हूँ कि इट इज नॉट द responsibility of top management only. Manager at all levels are responsibility या रिस्पॉन्सिबल भी कर लीजिए फॉर अचीविंग coordinate effort in their respective departments और यूनिट्स। तो जैसा कि हमने आपको बताया है कि पॉसेसिव फंक्शन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ टॉप मैनेजमेंट की नहीं है, ये हमारे तीनों मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको पूरी तरीके से क्या किया जाए, यूटिलाइज किया जाए और सब जगह इसको क्या किया जाए, अप्लाई किया जाए। अब ये सब जगह का मतलब कि हमारे तीनों स्टैंडिंग, जिसमें टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लो लेवल, हमारे तीनों तरीके से क्या होते हैं, वर्क होते हैं। स्टूडेंट्स, अब बाकी का जो एचएस ऑफ मैनेजमेंट का जो टॉपिक है वो लेक्चर नंबर 16 में आपको मिलेगा। लेक्चर नंबर 16 में
इसके बाद जो हमारी टॉपिक है परसेसिव फंक्शन के बाद हमारा टॉपिक बचा था 2 जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और तीसरा था नो ओवरलैपिंग। तो लेक्चर नंबर 16 में आपको ये 2 टॉपिक पूरी तरीके से कंप्लीट मिल जाएगा। ओके।